तेज खबर 24 में इस वक्त रीवा की सबसे बड़ी खबर। जी हां, हम आपको बता दें, रीवा के पौष इलाके कहे जाने वाले राज निवास में एक किशोरी के साथ महंत ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। इस वक्त की रीवा की सबसे बड़ी खबर, एक महंत ने मासूम किशोरी को बहला फुसलाकर राज निवास के अंदर कमरे नंबर 4 में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि बीती शाम विनोद पांडे नामक युवक उक्त किशोरी को अपने पास बुलाया था और ले जाकर के उसको महंत से मिलवाया था, जिसके बाद वहां पे महंत सहित कुछ अन्य लोगों ने शराब पार्टी की और इसके बाद सभी लोग बाहर चले आए और महंत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हम आपको बता दें, इस महंत का नाम समर्थ त्रिपाठी उर्फ सीताराम दास जी महाराज है, जो समदड़िया बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में राम कथा का वाचन करने रीवा आए थे। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल से आयोजित होना था। उसके पहले ही उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। संत के भेष में एक रावण निकलकर सामने आया है। हम आपको बता दें, रीवा के अधिकारी इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया करते थे। एएसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि यह पूरी घटना सर्किट हाउस के कमरा नंबर 4 पे हुई है। हम आपको बता दें, यहाँ पे 24 घंटा 1-4 की गार्ड तैनात रहती है। सर्किट हाउस को जिले का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। यह शहर का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पर कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एडीजी सभी के बंगले हैं। पुलिस का यहाँ 24 घंटा पहरा रहता है। उसके बावजूद भी सतना की एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ महंत सीता रामदास महाराज ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने अब तक विनोद पांडे नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि विनोद पांडे के ऊपर 40 से ज्यादा हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, राजनी सहित अन्य मामले दर्ज हैं। कुछ ही दिनों पूर्व ही विनोद पांडे जेल से रिहा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा सवाल है वह यह है कि विनोद पांडे जैसे अपराधी के लिए सर्किट हाउस में कमरा कैसे बुक हो गया। जिस कमरे में महंत सीताराम दास महाराज रुके हुए थे, बताया जा रहा है कि वह कमरा विनोद पांडे के नाम इलाट था। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही है कि विनोद पांडे के लिए यहां कमरा नंबर 4 किसने बुक कराया था। पुलिस महंत सीताराम सहित धीरेन्द्र नामक युवक की तलाश कर रही है। वहीं लड़की ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अपने मोबाइल में एक वीडियो बना लिया था, जिसमें सभी आरोपियों की हरकतें शामिल है। राजनिवास जैसे स्थान में इस वारदात का होना कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है। हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने के महज कुछ ही घंटे के पहले रीवा जिले में एक मासूम के साथ महंत द्वारा की गई दरिंदगी कहीं न कहीं समाज को शर्मसार करती है। इस वक्त की बड़ी खबर, तेज खबर 24 आपको सबसे पहले यह खबर दिखा रहा है, जहां एक 16 वर्षीय सतना निवासी मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाला महंत सीताराम दास महाराज है, जो फरार हो गया है। मामले में विनोद पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं जहां एएसपी शिव कुमार वर्मा इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर रहे हैं। ये सिविल लाइन थाने में हमारे थाना प्रभारी को सूचना मिली। आज की एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है। उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फ़ोन करके बताया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का कुछ काम था। उस काम के सिलसिले में उसको किसी व्यक्ति ने विनोद पांडे से मिलवाया होगा, संपर्क कराया होगा। तो विनोद पांडे ने उसको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद बच्ची जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ, आप सैनिक स्कूल तिराहे के पास आ जाओ। बच्ची सैनिक स्कूल तिराहे के पास पहुंचती है। उसके बाद वो किसी अपने एक साथी को भेजता है, जो एक गाड़ी से आता है, और वो साथी उस बच्ची को लेके सर्किट हाउस जाता है, NXC 4 में, 4 नंबर में। वहाँ पर विनोद पांडे मिलता है उसको वहाँ, और वो बंदा जो लेके गया था, वो 2 बंदे, वो बच्ची वहाँ बैठती है। थोड़ी देर वहाँ 2 व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है समर्थ उर्फ सीताराम, और दूसरा व्यक्ति उनका एक चेला था धीरेन्द्र।
तो वो वहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, और जो बच्ची है उसको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं, और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग, वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाता है। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है, और जो धीरेन्द्र मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम है वो समर्थ त्रिपाठी, वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं। बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसका मुंह दबा लेते हैं, उसको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा कर उसके साथ उनकी तरफ ज़बरदस्ती की जाती है। उसके बाद बच्ची के फ़ोन से, घटना होने के बाद बच्ची के फ़ोन से वो सीताराम विनोद पांडे को फ़ोन लगाते हैं कि तुम लोग कहाँ मर गए, बाहर से कुंडी लगी हुई है, वापस आओ। ये लोग वापस जाते हैं, कुंडी खोल के वापस से बच्ची को और समझाने रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। बच्ची बड़ी डरी हुई और इस स्थिति में रहती है। बच्ची के बाद फिर उसके बाद वो जो सीताराम है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप बच्ची को छोड़े आओ होटल में। तो वही व्यक्ति जो लेके गया था वो छोड़ने के लिए गाड़ी में बिठा के लेके आता है बाहर तक। उसके बाद बच्ची थोड़ा जिस डर में थी कोशिश करती है कि उसको छोड़ दें यहाँ, तो फिर वो कुछ गाड़ी पलटाने की या वापस ले जाने की बात कहीं कुछ आती है, तो बच्ची पेट खोल के उतर जाती है। उतरती है और उतरने के बाद वो कहता है चलो हो गया करके समझाने की कोशिश करते। उसी के साथ में अचानक ही बच्चे के कुछ परिचित लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो बच्ची उनको आवाज़ देती है। वो आवाज़ देकर उनको बुलाती है और उनसे बातचीत करती है। तो फिर वो कहता है जो गाड़ी में छोड़ने आया था कि चलो बस हो गई बातचीत। तो वो जो उसका साथी था बच्ची का, वो पूछता तुम कौन हो, तो वो डर के कारण फिर गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर उसके साथी बच्ची को लेकर पुलिस थाने आते हैं। पुलिस थाने में महिला अधिकारी के साथ फिर उसकी बातचीत कराते हैं। महिला अधिकारी को स्टार्टिंग बच्ची बातचीत नहीं बताती है, और उसके बाद फिर जब उसके पिता आ जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने पूरा का पूरा खुलासा किया थाने में, जिसमें घटना निकल के आई पूरी की पूरी कि उस बच्ची के साथ में जो 18 वर्ष से कम उम्र की है अभी, उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। उन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी जो संदिग्ध था वो पुलिस के अभिरक्षा में, लेकिन उसका कोई बच्ची के द्वारा रोल बताया नहीं जा रहा है। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए रखा हुआ है। बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस पर पतासाजी कर रही है। शीघ्र ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, मामले में एक बड़े संत का नाम भी सामने आ रहा है। अभी उसके बारे में हम लोग को तथ्य पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जानकारी में कुछ तथ्य आए, हम लोग उसके बारे में जांच कर रहे हैं। सर, ये सीताराम है, ये महंत सीताराम का बैनर भी लगा हुआ है, ये कथा करने आके, ये अभी पूरे शहर में बैनर लगा हुआ है, ये कथा करने आके संदेश। निश्चित रूप से इनके कुछ बैनरों के बारे में हमको भी जानकारी मिली है कि ये कथा करते हैं और बैनर लगे हुए हैं, और अभी इनके बारे में पतासाजी की जा रही है और कि कहाँ है। एक जो मेन आरोपी विनोद पांडे जो है, जिसने इनको बुलाया और इस तरह का उसने कृत्य किया कि आप इनको खुश कर दो तो आपका जो काम है ऐसा हो जाएगा, इस तरह की बातें बच्ची ने बताई हैं, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और वो करीब उसके विरुद्ध 30-40 से अधिक अपराध रीवा जिले में पंजीबद्ध हैं। इसके बारे में भी अभी क्या है, जो हमने रिकॉर्ड देखा है उसमें विनोद पांडे का नाम चढ़ा हुआ है उस रूम के लिए। उस विनोद पांडे को रूम कैसे अलॉट हुआ, किस माध्यम से अलॉट हुआ, इसके बारे में पुलिस अलग से जांच कर रही है। हाँ, निश्चित रूप से आप जो जानकारी दे रहे हैं, पुलिस भी उस बारे में सब पता कर रही है कि इसमें जो ये आरोपी हैं उनका आखिर बैकग्राउंड किस तरह का है। जैसा आपने बताया कि उसके शहर में बैनर पोस्टर लगे हैं कि, तो निश्चित रूप से उनके बारे में बहुत गहराई से जानकारी पुलिस इकट्ठी कर रही है। क्या निश्चित रूप से किस तरह से रूम अलॉट हुआ, इसमें या तो किसी और अधिकारी के माध्यम से या किसी अन्य चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो विनोद पांडे जैसे व्यक्ति को रूम अलॉट नहीं करते, कोई ना कोई बीच में जरूर होगा। पुलिस इसकी जांच कर रही है। सरकारी तरीका से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और वो बताया जा रहा है कि जो आरोपी है तो वो आजकल अपराधी भी है, तो वो उस तरह से इस तरह घटना को अंजाम दिया, इसमें किसको दोषी करता है? निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सही है। उस बच्ची के द्वारा जैसा बताया गया है उस तरह की पुलिस ने कार्रवाई की, और साथ में ऐसे अपराधी को जो आतन है, बदमाश है और बहुत बड़े रिकॉर्ड का वो है, जिसके विरुद्ध पहले से ही पूर्व में अपराध थे, उसको पुलिस ने तत्परता से अरेस्ट भी कर लिया है।
अब बाकी बचे वो सीताराम और उसके और साथ में एक और सहयोगी गाड़ी वाला, उनके बारे में पुलिस पतासाजी लगातार कर रही है। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई होगी जो सर्किट हाउस इलाज करने वाले और सर्किट हाउस के कर्मचारियों को साथ दिया? निश्चित रूप से उनके विरुद्ध जो भी विभागीय कार्रवाई बनती है वो भी की जाएगी, और उनका क्राइम में योगदान रहेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिस संत का नाम सामने आ रहा है उनके एसपी साहब को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी फोटो मांगी गई है। अब जिसके बारे में बताया मैंने आपको कि वो संत हैं या जिनके बारे में ये बातचीत आ रही है, उनका इस आरोपी के साथ में क्या रिश्ता है, इसके बारे में पुलिस थोड़ा तथ्यात्मक जांच कर रही है, केवल सुनी बातों पर भरोसा नहीं कर रही है। ये धाराओं में इसमें आप नोट कर लें 342, 504, 323, 328 और 376D 506 IPC के तहत, और साथ में 5G/6 पास्को एक्ट के संबंध में कार्रवाई की गई है। सर यार इसमें होगा कि जिससे रूम के घटना पर अंजाम दिया है विधानसभा अध्यक्ष के नाम पे इलाज था, क्या सही है? मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ ना, इस बारे में हमने अभी जो रिकॉर्ड देखा है उसमें विनोद पांडे का नाम है, किसके माध्यम से किसके नाम से लॉट हुआ है इसके बारे में पुलिस अलग से जांच करेगी। सर ये एक VIP प्लेस का इलाका है जहाँ कलेक्टर कमिश्नर एसपी सब रहते हैं, वहाँ एक साथ ही गार्ड भी रहती थी, ऐसी घटना बहुत बड़ी। निश्चित रूप से वो सुरक्षित जगह थी और उस जगह का इन लोगों ने किस तरह से फ़ायदा उठाया, इसमें क्या कॉन्फ्रेंसी रही है, इस सब संबंध में हम जांच करेंगे। लेकिन सबसे पहला वो मौन मुद्दा है, उस बच्ची के साथ जो कुकृत्य किया गया है उसके आरोपियों को पकड़ना और उनको